नमस्कार दर्शकों, मैं निशा टेलर आरएटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ में 322.66 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण का सौगातें दी। इसके बाद उन्होंने पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मांडलगढ़ के खेल मैदान में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने सुशासन पखवाड़ा के तहत शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविर फॉलोअप कैंप का अवलोकन भी किया। सीएम के आगमन को लेकर क्षेत्रवासियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। आम सभा में मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से ग्रामीणों का सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र बैरवा, सांसद दामोदर अग्रवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, विधायक गोपाल खंडेवाल, अशोक कोठारी, उदयलाल भड़ाना, गोपी चंद्र मीणा, लादूलाल पीटिया, लालाराम बेरवा सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने केवल 2 वर्षों में वह काम कर दिखाया जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में नहीं कर सकी। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार में काम चेहरा देखकर होते थे, जबकि हमारी सरकार ने नीति बनाकर काम किया ताकि जो भी पात्र हो उसे बिना भेदभाव लाभ मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि भीलवाड़ा जिले में 3,000 करोड़ रुपए से अधिक के करीब 50,000 विकास कार्य स्वीकृत किए गए, जबकि कांग्रेस शासन में इतना काम कभी नहीं हुआ। पिछली सरकार भ्रष्टाचार में डूबी रही। मंत्री, अधिकारी और उनके करीबी जेल गए, लेकिन जवाबदेही नहीं ली गई। शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की नीति पर चलते हुए 200 से अधिक श्रमिकों को निलंबित किया, 6 को बर्खास्त किया और कई मामलों में अभियोजन की मंजूरी दी। उन्होंने पेपर लीक को कांग्रेस सरकार की सबसे बड़ी विफलता बताते हुए कहा कि हमारे कार्यालय में 138 एफआईआर दर्ज की गई, 394 गिरफ्तारियां हुई और 296 परीक्षाएं बिना पेपर लीक कराई गई। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि कानून व्यवस्था में भी सुधार हुआ है और अपराधों में बड़ी कमी आई है। हमने किया है। साथियों, हमने पिछले 2 साल में भीलवाड़ा के लिए 2,900 करोड़ रुपए से अधिक के करीब 50,000 कार्य किए हैं। हमने भीलवाड़ा के लिए, जिले के लिए 3,000 करोड़ रुपए के काम हमने भीलवाड़ा जिले को दिए हैं, जो इतिहास है। भीलवाड़ा जिले में इतने काम कभी नहीं मिले होंगे। 50,000 कार्य स्वीकृत किए हैं। विभिन्न योजनाओं के तहत जिले के निवासियों को 4,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि डीबीटी की माध्यम से की गई है। जिले में 2,099 नियमित तथा 802 संविदा नियुक्ति भी की गई है। हम रोजगार देने का काम भी लगातार कर रहे हैं। 633 करोड़ रुपए से 1,171 किलोमीटर सड़क विकास कार्य किए गए। जिले में 101 गांव ढाणियों को सड़क से जोड़ा गया है। राजिंग राजस्थान के तहत 677 एमओयू प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 96,000 करोड़ रुपए का निवेश, करीब 78,000 रोजगार प्रस्तावित हैं। कांग्रेस के समय में शकल देख करके काम होते थे, चेहरा देख करके काम करते थे, और उनको चेहरा कैसे देखते थे वो आपको पता है। लेकिन हमारे यहां नीति बना करके काम होता है। जो आएगा वो पाएगा, जो नीति के माध्यम से आएगा। हमने नीति बना दी, उसमें किसी को कभी आए इससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाने का काम हमने किया है। आपको यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने केवल 2 वर्षों में कांग्रेस सरकार के 5 वर्षों से ज्यादा काम हमने किए हैं। उन्होंने जो 5 वर्ष में नहीं किए, हमारी सरकार ने 2 वर्ष में किए। आपसे मैं कहना चाहता हूं, एक बार देखिए, इन्होंने 5 साल के अंदर काम तो किए नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार कितना किया। ये कहते हैं कि जेल में कौन जाएगा, मंत्री तुम्हारा चला गया, तुम्हारे लगाए हुए अधिकारी चले गए, लगातार वरिष्ठ आपके साथ हैं। कितने लोग भ्रष्टाचार में डूबे हैं, कितने लोग अंदर गए। हमने कहा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हमारी सरकार उसी आधार पर चल रही है। चाहे भ्रष्टाचारी कैसा भी हो, हम किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं। पिछले 2 वर्ष में हमने प्रदेश में भ्रष्टाचार रोकने के लिए हमने अखिल भारतीय सेवा सहित विभिन्न सेवा वर्गों के 200 कार्मिकों को अनुशासनहीनता, आपराधिक प्रकरणों में
निलंबित किया है। हमने 6 को उसको नौकरी से निकाला है। अगर वो रिटायर हो गया है तो उसकी पेंशन भी रोकने का काम किया है। 34 मामलों में आवेदन स्वीकृति की दी गई है, जिससे उसकी जांच हो और वो जेल के सलाखों में जाए, ये भी हम कर रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत भ्रष्टाचार देखा, मंत्री जेल में जा रहे हैं, उनके अधिकारी जेल में जा रहे हैं, लगातार उनका ये हो रहा है। और हमने 18 कार्मिकों को 17A की परमिशन भी हमने दे दी है। भ्रष्टाचार में लिप्त की जाने वाले प्राइवेट फर्मों को भी जेल में भेजने का काम कर रहे हैं। और पिछली साल जैसा मैंने कहा, कितने पेपर लीक हो रहे थे पिछली सरकार के दौरान, राज्य में पेपर लीक के मामले एक भी नहीं, हमने 138 FIR दर्ज किए हैं। इन प्रकरणों में 394 लोगों को गिरफ्तार किया है, 394 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है, आरोपियों को गिरफ्तार किया। हमारे कार्यकाल में 296 भर्ती परीक्षा बिना पेपर लीक पारदर्शिता के साथ आयोजित की गई हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की, मैं उनको एक आईना दिखाना चाहता हूं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं वो इस पर नहीं बोलते। जब मैं ये बात कहता हूं तो इस पर नहीं बोलते हैं, क्योंकि 2023 के मुकाबले अपराधों में 15% की कमी हुई है। हत्या के प्रकरण में 25% की कमी, लूट के प्रकरण में 50% की कमी, महिला अत्याचार में 10% की कमी, अनुसूचित जाति जनजाति विरुद्ध अत्याचार में 28% की कमी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, अंत में मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी को हमारी केंद्र और राज्य सरकार की जो योजना है, उन योजनाओं के माध्यम से हमको हमारी सरकार के काम को नीचे तक पहुंचाना है। मांडलगढ़ की धरती का सौभाग्य है, हमारे राजस्थान के जन जन के लाडले, राजस्थान के विकास पुरुष, राजस्थान के भागीरथ यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा, मांडलगढ़ विधानसभा की जनता की तरफ से आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं मेरे मुंह से क्या कहूं, आपने जो मांडलगढ़ की जनता के लिए जो आशीर्वाद दिया, वो पूरी मांडलगढ़ की जनता आपके पलक पावड़े बिछाकर 4 दिन से इंतजार कर रही। आप पधारे, बहुत बहुत आपका स्वागत, अभिनंदन। हमारे राजस्थान के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बैरवा साहब, हमारे लोकप्रिय सांसद दामोदर जी अग्रवाल साहब, हमारे भिलवाड़ा के जिलाध्यक्ष प्रशांत जी मेवाड़ा साहब, गांव गांव से इतनी संख्या में पधारे सभी माता बहनों, प्रभु नागरिकों, युवा शक्ति को मैं सबको इस मौके पर प्रणाम करता हूं। हमारे पंचायत इतना बड़ा कस्बा 15-20 हजार की पॉपुलेशन है, इतना बड़ा कस्बा होते वहां नगरपालिका नहीं है, तो आपने एक नहीं 2 नगरपालिका दी, दोनों नगरपालिका भी अस्तित्व में काम कर रही है। ये बात बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतना ही नहीं, मांडलगढ़ किसान प्रधान क्षेत्र है, यहाँ पर बिजली की भारी समस्या है। बिजली कोई भी काम हो, अधीक्षण कार्यालय भिलवाड़ा होता था, आपने मेरे डिमांड पर पहले ही बजट में एक्शन कार्यालय की घोषणा करी। घोषणा नहीं, वो कार्यालय उसके 2 महीने बाद काम कर रहा है। मैं आपको और बताना चाहता हूं, हमारे पास में छोटा बड़ा कस्बा है काछोला। काछोला तहसील में कर्मोन्नत करने की मांग थी, तो मैंने साहब से मांग की हमारा काचोला को तहसील का दर्जा दे। ये भी आपने हाथों हाथ घोषणा करी, वो भी तहसील बन चुकी है। और बताऊं मैं, बडलियास क्षेत्र हमारा बहुत बड़ा उधर का क्षेत्र है। बडलियास में खंडहर एक ऐसा हॉस्पिटल हुआ करता था, आपने मॉडल सीएससी की घोषणा कर, घोषणा ही नहीं, उसका शिलान्यास और उनका काम बजट पेश करके काम चालू हो रहा है। मैं और बताऊं आपको, लाइट की बड़ी समस्या थी, बिगो से लाइट ठेठ अम्मा रेण गेंदलिया तक जाती थी, लाइट ट्रिप करती थी। आपसे मैंने मांग की, ऐसे ही अपने जलिंद्री दोनों जगह 132 केवी ग्रिड की आपने घोषणा की, घोषणा ही नहीं की। घोषणा होने के बाद जमीन अलॉट की, आज वो सब काम, आज शिलान्यास उसका हो रहा है। और आपको बताऊं कि हमारे मांडलगढ़ की बहुत बड़ा जालेश्वर तालाब की बहुत बड़ी समस्या थी, गंदगी में वहां जाना दुष्कर था।
आपने उसकी सीवरेज के लिए, तालाब के विकास के लिए 3 करोड़ 5 लाख का टेंडर हो चुका है, ये आपके सामने है। और आपको बताऊं, ये किला जो बहुत खंडर हो चुका है, हमारे इस क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर है, इसको आबाद करने के लिए पंचगौरव में और प्रताप सर्किट में आपने जोड़ के बहुत बड़ी सौगात हमारे मांडलगढ़ क्षेत्र के वासियों को आपने दी है। इतना ही नहीं, हमारे मेवाड़ की प्रसिद्ध गंगा 3 नदियों का संगम है, जो साक्षात 3 नदियां हमारे यहाँ मिलती है। पूरे क्षेत्र के लोग अपना अस्थि विसर्जन वहां करते हैं। इस गंगा को कॉरिडोर के लिए, उनके विकास के लिए आपने बजट में 23 करोड़ की घोषणा करके आपने बहुत बड़ी सौगात आपने दी है। मैं इतनी बहुत सौगातें, मैं अभी रोड का काम गिना नहीं सकता, इतने काम आपने दिए हैं जो मैं मेरे मुंह से बखान नहीं कर सकता हूं। आपके ये इतनी जनता आपके पलक पावड़े, आपके दर्शन करने के लिए, आपका आशीर्वाद लेने के लिए आई हुई है। मैं मेरी आने वाले एक मेरे मांडलगढ़ का एक किला है, प्रताप सर्किट में आपने जोड़ दिया है। और इसके विकास के लिए, ये पर्यटन की दृष्टि से ये बहुत बड़ी मांग है कि इसका आप विकास किया जाए तो मेरे इस मांडलगढ़ की धरती का विकास होगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के सुशासन पखवाड़ा में पधारने पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सुशासन पखवाड़ा के अंतर्गत ग्रामीण व शहरी सेवा शिविर फॉलोअप कैंप दिनांक 20 दिसंबर 2025 शनिवार, समय सुबह 11 बजे, स्थान पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मांडलगढ़ खेल मैदान। सौजन्य से गोपाललाल शर्मा, विधायक मांडलगढ़। भीलवाड़ा की ताजा और खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। इसके साथ ही अब हम रेडियंट केबल पर चैनल नंबर 255 पर भी उपलब्ध है।